गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पार्ट फर्स्ट अच्छे से समझ भी आया होगा। और पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि पार्ट फर्स्ट की तरह भी पार्ट सेकंड में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यहाँ तक हो गया था। हमको कहाँ से पढ़ना था? एज द ईयर्स रोल्ड बाई। रोल्ड बाई में होता है बीतना या गुजरना। रोल्ड बाई में होता है बीतना या गुजरना। 20 साल लेस, लेस में होता है कम, लेस में होता है कम। ऑफ ईच अदर, ईच अदर में होता है एक दूसरे। यानी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए। 20 साल लेस, हम कम मिलने लगे या कम देखने लगे। ईच अदर, एक दूसरे को, यानी जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे को कम देखते रहे। यानी कम देखने से मतलब है कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम्स सी कॉन्टिन्यूड टू वेक मी अप। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय तक। सी कॉन्टिन्यूड, वह निरंतर, कॉन्टिन्यूड मीन्स निरंतर। टू वेक मी अप, मुझे उठाती थी। एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार करती थी। यानी कुछ समय तक तो मुझे उठाती थी और मुझे तैयार करती थी। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। व्हेन, जब आई केम बैक, मैं वापस आता। सी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती। व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हिम, मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के शब्द। एंड लिटिल थिंग्स, और कुछ चीज़ें। ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान की। एंड लर्निंग, और ज्ञान की। कह रहे जब मैं स्कूल से आता तो मुझसे पूछा करते थे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो मैं उन्हें आई वुड टेल हर, मैं उन्हें बताता था इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी के शब्द। एंड लिटिल थिंग्स, और कुछ छोटी चीज़ें। ऑफ, या कुछ थोड़ी चीज़ें। ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान। एंड लर्निंग, ज्ञान की। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार के गोल होना। यानी जो संसार है, यानी जो पृथ्वी है उसका गोल होना। यानी मैं बताता था दादी माँ से जो हमारी संसार है, जो हमारी पृथ्वी है, क्या है? गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, यह उन्हें दुखी कर देता था। यानी जब मैं उन्हें ये चीज़ें बताता था तो यह उन्हें क्या कर देता था? अनहैप्पी कर देता था, यानी दुखी कर देता था। सी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। विथ माई लेसन्स, मेरे पाठ में। और वो दुखी क्यों होती थी? क्योंकि वो मेरे पाठ में मेरी कोई सहायता नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं था। इन दैट, उस पर। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि वहाँ पर भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। एंड द स्क्रिप्चर, और धर्म ग्रंथों के बारे में, कि वहाँ पर न तो भगवान के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है और धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। वन डे, एक दिन। आई अनाउंस्ड, अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। अनाउंस मीन्स क्या होता है? घोषणा करना। आई अनाउंस्ड दैट, कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। वी वर बीइंग गिवन, हमें दिए जा रहे हैं। दिए जाने मतलब पढ़ाए जा रहे हैं। म्यूजिक लेसन, संगीत के पाठ, संगीत के पाठ। सी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, सी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत चिंतित थी, वह बहुत चिंतित थी। टू हर, उनके लिए। टू हर, उनके लिए। म्यूजिक, संगीत। हैड लीव्ड एसोसिएशन, हैड लीव्ड एसोसिएशन, यह एक असभ्य कार्य था।
यानी ल्यूड मीन्स क्या होता है, ल्यूड एसोसिएशन, यानी ऐसा समूह जो असभ्य लोगों का हो, वही कह रहे हैं ल्यूड एसोसिएशन, ये एक असभ्य लोगों का काम था। इट वाज द मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स क्या होता है, एकाधिकार, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, कह रहा है इट वाज द मोनोपोली, ये एकाधिकार था ऑफ हर्लेट्स, हर्लेट मीन्स क्या होता है, वैश्या, एंड बेगर्स और भिखारियों का, यानी इट वाज द मोनोपोली ऑफ हर्लेट्स एंड बेगर्स, यह वैश्याओं का, भिखारियों का एकाधिकार था। यानी पहले उनका सोचना यह था कि जो संगीत है वो केवल हर्लेट्स यानी वैश्याएं सीखती हैं और भिखारी सीखते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि गांव तरफ भिखारी ज़्यादा गाना गाकर भीख मांगा करते हैं, वही उनकी थॉट्स थी कि केवल यह एक वैश्या और भिखारियों का क्या है, एकाधिकार है। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, जेंटल फॉक मीन्स क्या होता है, सज्जन व्यक्ति, जेंटल फॉक मीन्स सज्जन व्यक्ति, और नॉट मीन का मतलब कहता है इसका मतलब, और इसका मतलब सज्जन व्यक्तियों से नहीं है, यानी संगीत का कोई भी लेना देना सज्जन व्यक्तियों से नहीं है, सज्जन व्यक्ति संगीत नहीं सीखते हैं। She said nothing but her silence meant disapproval, कह रहा है she said nothing, उन्होंने कुछ नहीं कहा, but लेकिन her silence, उनकी चुप्पी, means का मतलब था disapproval, नाराजगी, disapproval means क्या होता है, नाराजगी, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब नाराजगी था। She rarely talk to me after that, rarely मीन्स होता है मुश्किल से, ऐसा शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो होता है कभी कभार, लेकिन यहाँ पर होगा सेंस में मुश्किल से। She rarely talk to me after that, वह मुझसे मुश्किल से ही बात करती थी, after that उसके बाद से, यानी उसके बाद से वो मुझसे मुश्किल से ही बात किया करती थी। When जब I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room, मुझे एक रूम दिया गया, of my own, मेरा खुद का। द कॉमन लिंक, तो ये जो कॉमन लिंक थी ऑफ फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता की, यानी हमारे मित्रता की कॉमन लिंक वाज स्नैप्ड, स्नैप्ड मीन्स क्या होता है, टूट जाना, स्नैप्ड मीन्स क्या होता है, टूट जाना। तो हमारे मित्रता की जो कॉमन लिंक थी वो क्या हो गई, टूट गई। अब कॉमन लिंक क्या थी कि जब वो लोग घर में, सिटी वाले घर में रहते थे तो एक ही रूम में रहते थे, तो चाहे जितना कोशिश कर लो कभी न कभी एक दूसरे के सामने आ ही जाते थे, तो बात या किसी एक दूसरे को देख लेते थे, तो उनके बीच एक कॉमन लिंक था, कौन सा, रूम था। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी चला गया तो उसको एक क्या मिल गया, पर्सनल रूम मिल गया। तो अब जो कभी कभार अपनी दादी माँ को देख लिया करता था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। वही कह रहा है मेरा कॉमन लिंक क्या हो गई, टूट गई। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया, हर सेक्लूजन, सेक्लूजन में होता है एकांतवास, एकांतवास यानी जो लोग एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं। विथ रिजाइग्नेशन, रिजाइग्नेशन मीन्स होता है खुशीपूर्वक यानी शांतिपूर्वक। तो मेरी माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया, हर रिजाइग्नेशन, उनका एकांतवास, विथ रिजाइग्नेशन, खुशीपूर्वक या शांतिपूर्वक। सी रेयरली लेफ्ट, रेयरली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से ही, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ा करती थी। हर स्पाइनिंग व्हील, स्पाइनिंग व्हील मीन्स होता है चरखा, स्पाइनिंग व्हील मीन्स क्या होता है, चरखा, यानी सी रेयरली लेफ्ट हर स्माइलिंग व्हील, वह मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ा करती थी। टू टॉक, बात करने के लिए, टू एनीवन, किसी से भी, यानी वह किसी से भी बात करने के लिए मुश्किल से ही अपना चरखा छोड़ा करती थी। फ्रॉम सनराइज, सूर्योदय से, टू सनसेट, सूर्यास्त तक। सी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, वह अपने चरखे से बैठा रहती थी, उन्हें वो अपने चरखे में बैठा रहती थी, यानी सुबह से लेकर, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपने चरखे के पास ही बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और तो अपनी प्रेयर्स
दोहराती रहती थी। रिसाइटिंग मीन्स होता है दोहराना, रिसाइटिंग मीन्स दोहराना, यानी सुबह से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने चरखे के पास बैठी रहती और प्रेयर दोहराती रहती। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में सी रिलैक्स्ड, रिलैक्स मीन्स क्या होता है आराम करना, ओनली दोपहर में वो क्या करती थी आराम करती थी। फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पैरो, स्पैरो मीन्स क्या होता है गौरैया, या भी नॉर्मल इसको चिड़िया बोल सकते हो। वाइल टू फीड द स्पैरो, जब वह चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द बरामदा, जब वह बरामदा में बैठी रहती। ब्रेकिंग द ब्रेड्स, जब वह बरामदा में बैठी हुई। ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही थी। जब सी सैट इन द बरामदा, जब वह बरामदा में बैठी हुई। ब्रेकिंग तोड़ रही थी, द ब्रेड्स रोटी को, इन लिटिल पीट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी जब वह बरामदा में बैठी हुई रोटी के टुकड़ों को रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ। कलेक्टेड, एकत्र हो गई। राउंड हर, उनके चारों ओर। क्रिएटिंग, पैदा करने लगी। अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाने की जोर की आवाज़। अ वेरिटेबल ऑफ बेडलम ऑफ चिरपिंग, चहचहाट की जोर की आवाज़, यानी उनके चारों ओर एकत्र हो गई और जोर जोर से चहचहाट की आवाज़ करने लगी। सम केम एंड पज्ड, पज्ड मीन्स क्या होता है बैठ जाना, पज्ड मीन्स क्या होता है बैठ जाना। सम केम एंड पर्ट ऑन हर लेग्स, कुछ आई और उनके पैर पर बैठ गई। अदर्स ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके कंधों पर। सम इवन, और कुछ सैट, सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पर भी बैठ गई। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पर भी बैठ गई। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। बट नेवर शूड देम अवे, और शूड का मतलब क्या होता है किसी को डांट कर भगाना, किसी को डांट कर भगाना। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। बट, लेकिन कभी भी डांट कर उन्हें नहीं भगाई। नेवर शूड देम अवे, कभी भी उन्हें डांट कर नहीं भगाई। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन का आधा घंटा सबसे खुशहाल होता था, यानी यह आधा घंटा दिन के उनके लिए क्या थे सबसे खुशहाल थे। When, जब आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। When आई डिसाइडेड, जब मैंने निर्णय लिया। टू गो अब्रॉड, विदेश जाने का। फॉर फर्दर स्टडीज, आगे के अध्ययन के लिए। फर्दर मीन्स क्या होता है आगे का। आई वॉज श्योर, मुझे विश्वास था। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। वुड बी अपसेट, बेचैन हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 सालों के लिए बाहर रहना होगा। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 सालों तक बाहर रहना होगा। एंड एट हर एज, और उनकी एज में। वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं कह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन हमारी माता कर सकती थी। शाब्दिक अर्थ तो यही होगा, लेकिन लिटरेचर में शाब्दिक अर्थ नहीं चलता है, वहाँ पर कभी कभी सेंस से भी अर्थ निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइंस का अर्थ हमको सेंस के आधार पर निकालना होगा। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। एट हर एज, उनकी एज में। वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता मतलब कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था
कि जब 5 साल बाद मैं वापस आऊँगा तो मेरी दादी माँ जिंदा रहेंगी। जब वो कह रहा है ना, कोई भी नहीं बोल सकता था, यानी कुछ कहना नहीं है कि कब वो टपक जाएं और मैं उनको देख ना पाऊँ। लेकिन फिर कह रहा है बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ को विश्वास था कि जब मैं 5 साल बाद आऊँगा तो वो मुझे वैसे ही मिलेंगी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह भावुक भी नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स क्या होता है? भावुक होना। वह भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी, शी केम वह आई, टू लीव मी मुझे छोड़ने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक, बात नहीं की, डिड नॉट टॉक बात नहीं की, और शो एनी इमोशन ना ही कोई भाव व्यक्त किए। हर लिप्स उनके ओठ मूव्ड हिल रहे थे। इन प्रेयर प्रार्थना में। हर माइंड उनका मस्तिष्क वाज लॉस्ट खोया था। इन प्रेयर प्रार्थना में। हर फिंगर उनकी उंगलियां वर बिजी व्यस्त थी। टेलिंग द बीड्स माला फेरने में। ऑफ हर रोजरी उनकी माला की, यानी उनकी जो माला की बीड्स हैं या मनके हैं उनको फेरने में क्या थे? बिजी थे। साइलेंटली शांतिपूर्वक। शी किस्ड माई फॉरहेड, फॉरहेड का मतलब क्या होता है? फॉरहेड का मतलब माथा, फॉरहेड का मतलब होता है माथा। उन्होंने शांति से मेरे माथा को चूमा। एंड वेन और जब आई लेफ्ट मैं गया। आई चेरिस्ड का मतलब क्या होता है? मन में ठान लेना या मन में सजो लेना। द मोइस्ट में होता है गीली। इम्प्रिंट में होता है छाप, इम्प्रिंट में छाप। एज परहैप्स द लास्ट साइन में क्या होता है? चिन्ह ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग छोटा करके समझ लेते हैं। कह रहा आई लेफ्ट, जैसे ही जब मैं गया। आई लेफ्ट व्हेन आई लेफ्ट जब मैं गया। आई चेरिश तो मैंने मन में ठान लिया था, मैंने सोच लिया था। द मोस्ट इम्प्रेस कि यह है गीली छाप। द लास्ट साइन आखिरी चिन्ह है ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, शारीरिक जुड़ाव का, यानी शारीरिक जुड़ाव का। बिटवीन अस हमारे बीच, यानी इन लाइनों से जो हमारे अथर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जब उन्होंने मेरे फॉरहेड पर या मेरे माथे पर किस किया तो मैंने ये मन में ही सोच लिया था या मैंने मन में इसको संभाल लिया था। ये जो किस है ना, ये हमारा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, यानी लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है। अब पता नहीं जब मैं अगले 5 साल बाद आऊँ तो दादी जी मुझे देखने के लिए भी मिले, छूने की तो बात छोड़ो। बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years 5 सालों के बाद आई केम बैक मैं वापस आया। होम घर। एंड वाज मेट बाई हर एट स्टेशन और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। वाज मेट बाई और मैं उनसे स्टेशन पर मिला था। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी, यानी जैसा वो 5 साल पहले थी वैसा ही अभी हैं। शी स्टिल हैड नो टाइम टू वर्ड, शी स्टिल उनके पास अभी भी, स्टिल मीन्स क्या होता है? अभी भी। हैड नो टाइम समय नहीं था फॉरवर्ड शब्दों के लिए, यानी उन्होंने अभी भी मुझसे बात नहीं की। एंड वाइल और जबकि। शी क्लाइव्ड मीन्स होता है दबोचना। मी मुझे, और जब उन्होंने मुझे दबोच लिया। इन हर आर्म्स अपनी बाहों में। आई कुड हियर मैं सुन सकता था। हर रिसाइटिंग मीन्स होता है दोहराना।
हर प्रेयर्स, उनकी प्रार्थनाओं का। तो जब उन्होंने मुझे गले लगा लिया तब मैं उनकी प्रार्थनाओं का दोहराना सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनके खुशहाल क्षण। वर विथ हर स्पैरोज, उनके चिड़ियों के साथ थे। यानी मैं जो पहले दिन आया तो भी उनका जो खुशहाल पल था वो उनकी चिड़ियों के साथ ही था। whom, जिनको सी फेड लॉन्गर, वो देर तक खिलाने लगी थी। सी फेड लॉन्गर, वो देर तक खिलाने लगी थी। एंड विथ फ्रेवलस रिब्यूक, फ्रेवलस रिब्यूक का मतलब होता है प्यार से डांटना फटकारना। फ्रेवलस रिब्यूक, प्यार से डांटना फटकारना, जिनको वह ज़्यादा देर तक प्यार से डांट फटकार कर खिलाती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, इन द इवनिंग, शाम को, अ चेंज, एक परिवर्तन, केम ओवर हर, उन पे आया, यानी शाम को उन पर एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने औरतों को इकट्ठा किया। ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्ड, थम्ड मीन्स क्या होता है? बजाना। थम्ड मीन्स क्या होता है? बजाना। द सैगिंग स्किन्स ऑफ डाइलापिडेटेड ड्रम, अब द सैगिंग स्किन्स ऑफ डाइलापिडेटेड ड्रम का मतलब होता है एक ढीली ढाली स्किन वाली ड्रम, यानी वह एक कई घंटों तक ढीली ढाली स्किन वाली ड्रम को बजाती रही। एंड sang फॉर द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, एंड sang ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, होम कमिंग यानी घर आने वाले, वॉरियर्स मीन्स योद्धा, यानी जो घर आने वाले योद्धाओं के लिए जो सॉन्ग गाए जाते थे वही सॉन्ग गा रही थी। वी हैड टू परसुएड, परसुएड मतलब होता है मनाना या राजी करना। वी हैड टू परसुएड, हमें मनाना पड़ा। हर, उनको। टू स्टॉप, रोकने के लिए। टू अवॉइड, नज़रअंदाज करने के लिए। ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? ज़्यादा जोर दे के। ओवर स्ट्रेनिंग में क्या होता है? ज़्यादा जोर दे के। इसका मतलब क्या है कि वो ढोल बजा रही थी और गाना गा रही थी, तो हम लोग उन्हें मना कर रहे थे कि ज़्यादा जोर दे के न बजाएं या ज़्यादा जोर दे के न गाएं, वरना क्योंकि बूढ़ी हो चुकी हैं कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो हम लोग उन्हें क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। दैट की सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना न की हो। यह पहली बार था जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने प्रार्थना न की हो। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। सी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, यह हल्का सा बुखार था। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, यह हल्का सा बुखार था। एंड, और द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया। दैट की इट वॉज गो, इट वुड गो, ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माँ। थॉट डिफरेंटली, भिन्न पूर्वक सोची, यानी मेरी दादी माँ के विचार क्या थे? भिन्न थे। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा। दैट की हर इंड वाज नियर, उनका अंत नज़दीक है। सी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her
लाइफ। अब इसको हम लोग छोटा करके समझते हैं। सी सेड, वह बोली, दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले, कुछ घंटे पहले, द क्लोज, बंद होने के, द लास्ट चैप्टर, अंतिम अध्याय, ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन का, यानी उनके जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने से कुछ घंटे पहले उन्होंने हमसे कहा था कि शी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओमिटेड मीन्स क्या होता है? भूल जाना। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। टॉकिंग टू अस, हमसे बात करके। वी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना। प्रोटेस्ट मीन्स क्या होता है? विरोध करना। वी प्रोटेस्ट बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे विरोध का नज़रअंदाज कर दिया, हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। सी ले पीसफुली, वह शांतिपूर्वक लेट गई। इन बेड, बेड में। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, प्रार्थना करने लगी और माला फेरने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम संदेह भी करते। इवन बिफोर, इससे पहले, वी कुड सस्पेक्ट, हम संदेह भी करते। हर लिप्स, उनके ओंठ, स्टॉप्ड, रुक गए। मूविंग, हिलना, यानी उनके ओंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी, और माला, रोजरी मीन्स क्या होता है? माला। फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, लाइफलेस फिंगर मीन्स बेजान उंगलियों से उनके ओंठ रुक गए। एंड द रोजरी, और माला उनकी बेजान उंगलियों से गिर गई। अब पीसफुल पेलर, पेलर मीन्स क्या होता है? पीलापन, एक शांतिपूर्ण पीलापन। स्प्रीड, स्प्रीड में होता है फैल जाना। ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके फेस में यानी चेहरे में फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम जान गए कि वह मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उन्हें उठाया। द बेड, बेड से। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा रीत रिवाज होता है, जैसा रीत रिवाज होता है। लेट हर, लिटा, उनको लिटा दिया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। एंड कवर्ड, और ढक दिया। हर, उन्हें। विथ अ रेड श्राउड, एक लाल कफन से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद। ऑफ मॉर्निंग, विलाप की। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, विलाप के कुछ घंटों के बाद। वी लेफ्ट हर एलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए। फॉर हर, उनकी फ्यूनरल, फ्यूनरल में श्रद्धांजलि, यानी उनकी श्रद्धांजलि की व्यवस्था करने के लिए हमने उन्हें कुछ घंटे के लिए क्या कर दिया? अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को। वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे गए। विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है अर्थी। किसके साथ? अर्थी के साथ। हम शाम को उनके कमरे अर्थी के साथ गए। टू टेक हर, उनको ले जाने के लिए। टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड में होता है दाह संस्कार करना, दाह संस्कार करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड हैड इन लिट हर रूम, और उनके एंड हैड लिट हर रूम, और उनका कमरा जगमगा रहा था, यानी प्रकाश, जब सूर्य छिप रहा था तो उनके कमरे में प्रकाश पड़ रहा होगा, वही कह रहे हैं। और उनका कमरा जगमगा रहा था।
एंड वरामदा विद अ ब्लेज, ब्लेज मीन्स क्या होता है, किरण, ऑफ गोल्डन लाइट, चमकीली प्रकाश की। तो चमकीली प्रकाश की किरण से बरामदा और उनका रूम लिट, जल रहा था, मतलब जगमगा रहा था। वी स्टॉप्ड, हम रुके, हाफ वे, आधे रास्ते में, इन द कोर्टियार्ड, कोर्टियार्ड मीन्स आंगन, हम आंगन के आधे रास्ते में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप, ठीक वहीं पे, वेयर, जहाँ सी ले, वह लेटी थी, डेथ, मृत, एंड स्टीप रैप्ड इन द रेड क्राउड, और लाल कफन में लिपटी हुई, यानी लाल कफन में लिपटी हुई जहाँ वह लेटी थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों गौरैया या हजारों चिड़ियाँ, सैड, बैठी थी, स्कैटर्ड, बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ कोई चहचहाहट नहीं थी, मतलब बिल्कुल चिड़ियाँ शांत बैठी थी। रोज चहचहाती थी, लेकिन आज जो चिड़ियाँ हैं वो बिल्कुल शांत बरामदे में बैठी हुई हैं। वी फेल्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें चिड़ियों के लिए दुख था। एंड माई मदर, और मेरी माता जी, फेच्ड, फेच में सोना है लाना, सम ब्रेड्स, कुछ रोटी, फॉर देम, उनके लिए, और मेरी माता जी उनके लिए कुछ रोटी लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स में क्या होता है, टुकड़े, और उन्होंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। द वे, ठीक उसी प्रकार, माई मदर यूज, माई ग्रैंड मदर यूज, जैसे मेरी दादी माँ तोड़ती थी, यानी जैसे मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसे उनको फेंक दिया, यानी किनको, चिड़ियों को। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियों ने रोटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम, कॉर्प्स में क्या होता है, मृत शरीर, कॉर्प्स में क्या होता है, मृत शरीर, जब हम अपनी दादी माँ का शरीर लेकर चले गए, कैरिड में क्या होता है, ले जाना, माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, मेरी दादी माँ का मृत शरीर, जब हम अपनी दादी माँ का मृत शरीर लेके चले गए। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वह शांति से उड़ गई, वे शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला, स्वेप्ट द ब्रेड, रोटी स्वेप्ट द ब्रेड्स और ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों को झाड़ कर इनटू द डस्टबिन में डाल दिया। अगली सुबह झाड़ू वाले ने रोटी के टुकड़ों को झाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला चैप्टर सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।